68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बाड़मेर में आयोजित की गई। यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल एक वैश्विक तय साझेदार की थीम के तहत हुआ। कार्यक्रम में विश्व भर के सीपीए सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी शामिल थे। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सीपीए की बैठक में महिलाओं के उत्थान और दिव्यांग जनों के बारे में मौजूद कुरीति को दूर करने और प्रोत्साहित करने को लेकर अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि बारबाडोस एक द्वीप देश है जो कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। यह लेशर एंटिल्स का सबसे पूर्वी द्वीप है और उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में है। हमारे संवाददाता गौतम मंडल ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के सम्मेलन से लौटने के बाद खास बातचीत की है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी फिलहाल सीपीए की बैठक से विदेश से वापस लौटे हैं। अभी हम उनके आवास पर हैं, वे हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं जो सीपीए की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या वहां जानकारी दी गई। तो बताइए सर। देखिए, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हर साल जिसको सीपीए बोलता है, सीपीए के जो सदस्य हैं और सदस्य देश में किसी न किसी देश में आहूत की जाती है और वो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दाओं पर चर्चा होता है, लोगों का मत लिया जाता है और उस हिसाब उस मुद्दा से निपटने के लिए, उस मुद्दा से लड़ने के लिए उस पर चर्चा होते हैं। लोग उसमें रेमेडीज कैसे उसको दूर किया जाए, कैसे उसका सामना किया जाए, तमाम विषयों पर चर्चा होता है और अमूमन 70 देश सीपीए ऑर्गेनाइजेशन में है, जिसमें हमारा देश भी है और इसी तरह से निपटते हैं ऐसे समस्याओं से। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे वर्तमान हम ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, फूड सिक्योरिटी में जूझ रहे हैं। किसी को खाना मिलता है अपर्याप्त, किसी को बगैर खाए, किसी का देहांत होता है। कभी कभी प्राकृतिक विपर्यय, जिसको नेचुरल कैलामिटीज़ के माध्यम से भी बहुत सारे विपर्यय आते हैं। कभी कभी आदमियों के द्वारा भी ऐसे निर्णय किसी देश के द्वारा लिया जाता है, किसी दूसरे देश में भी उसका असर दिखने को मिलता है। उसका जो तमाम संबंध है, व्यावसायिक संबंध, राजनीतिक संबंध, तमाम संबंधों में खटास उत्पन्न होता है, व्यवधान उत्पन्न होता है। इन तमाम विषयों पर चर्चा होता है। तो इस बार जो हम लोगों ने बारबाडोस में, जो अटलांटिक महासागर के एक द्वीप है, उस देश का जनसंख्या भी काफ़ी कम है, उसी में इसका आयोजन किया गया था और विश्व के करीबन 55-60 देश के प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे और उसी के क्रम में देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। भारत देश से भी जितने सारे सीपीए के ब्रांच है, सारे ब्रांच से जनप्रतिनिधि लोग वहाँ गए थे और जिन विषयों पर वहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपना विचार व्यक्त करना था, उन तमाम विषयों पर विचार व्यक्त किए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम दो विषय पर हमने चर्चा में भाग लिया। एक विषय वह है कि डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ द पावर। आज जो हमारी व्यवस्था है प्रजातांत्रिक प्रणाली में, हमारे सांसद है, विधानसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, पंचायत, ग्रामीण पंचायती राज्य है, नगर परिषद है। इस तरह पावर का जो सेपरेशन होता है, हर यूनिट में अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, उन पर चर्चा। उसके बाद मान लीजिए कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, उनमें जो कार्य जो हमारा संविधान में स्पष्ट है कि किसका कहाँ तक दायरा है, कौन कहाँ तक क्या काम करेंगे, तमाम विषयों पर चर्चा हुआ। और दूसरा एक विषय था, जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो आज भी हमारे दुनिया में, देश में भी और दुनिया में भी, महिला को हम लोग समान अधिकार नहीं दे पाए हैं। महिला अपने आप को असहाय महसूस करती है। ऐसे परिस्थिति में
महिला पर और डिसेबल्ड पर्सन यानी निःशक्त व्यक्ति पर कौन देश क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, इन तमाम विषय पर चर्चा हो। तो मैंने उनको हमारे झारखंड राज्य में हाल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई नवाचार किए हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले योजना, उनके लिए स्कॉलरशिप, उनको जन्म से लेकर के शादी और पढ़ाई के अंत तक उनके लिए सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया है। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि 18 साल से लेकर के 48 साल तक के महिलाओं को हर महीना में 2,500 हजार रुपया वित्तीय सहायता देने का निर्णय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री किए हैं। इन तमाम विषय को उस वैश्विक प्लेटफॉर्म में रखने का काम किए। लोगों ने हमारा बातों को बारीकी से सुनने का काम भी किया और मैं समझता हूं कि आने वाला समय में ऐसे ही लोकतांत्रिक तरीके से जो मुद्दा जिस देश को अच्छा लगे या जो मुद्दा वो बर्दाश्त कर सके, टॉलरेट कर सके, उनका वित्तीय बोझ उसको स्वीकार कर सके, उनके उन्नति के लिए करेंगे। और इसी के साथ डिसेबल्ड पर्सन का भी है, जैसे हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद निःशक्त योजना चल रहा है, उससे मिले कैसे वो निःशक्तता को उनको तकलीफ या कष्ट के रूप में न हो। इसके पीछे मैंने 2 विषय को रखा। एक विषय तो यह है, निःशक्त व्यक्ति परिवार के लिए बोझ बन जाता है, उनको तिरस्कृत होना पड़ता है। अंधा को लोग अंधा बोलते हैं, जो चलने नहीं आता है उनको भी लंगड़ा बोलते हैं। इस तरह का जो समाज के अंदर में एक कमेंट चलता है उनके ऊपर, जो अच्छी नहीं है। तो मेरा विचार रहा कि समाज के अंदर में इस तरह का जो कुरीति है या बुराइयां हैं निःशक्त व्यक्तियों के प्रति, इसको दूर होना चाहिए। और जो बुद्धिमान निःशक्त है, जो कुछ कर सकते हैं, कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई संगीत में अच्छा होते हैं, कोई और सारा विधा में अच्छे होते हैं, उनको प्रोत्साहित करने का निर्णय हमारे देश में और देश के साथ साथ हमारे जितना CPA का देश है, सदस्य देश हैं, सबको करना चाहिए। मैंने इन तमाम विषयों पर अपना वक्तव्य रखा, अपने विचारों को रखा विस्तृत रूप से, और मैं समझता हूँ कि ये वैश्विक पटल पर जाने के बाद जरूर इस पर विचार होगा और आने वाला समय में लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। सर, भारत से, हमारे देश से ओम प्रकाश बिरला जी गए थे, वैसे उनके साथ साथ आप थे, और कौन कौन थे? करीब 25 राज्यों का, हमको लगता है 25-26 राज्यों का जो स्पीकर्स लोग थे, और राज्यसभा के भी उपसभापति थे, लोकसभा के भी अध्यक्ष जी थे, पार्लियामेंट के भी लोग थे, राज्यसभा के भी लोग थे। जो CPA का मेंबर होते हैं, करीब लोग हमारे देश से प्रतिनिधित्व करने के लिए बारबाडोस पहुंचे थे। तो बारबाडोस आप गए, वहाँ का अनुभव कैसा रहा? बहुत सुंदर अनुभव है, अच्छा देश है, आर्थिक रूप से संपन्न देश है। प्रत्येक व्यक्ति का पर कैपिटा जो इनकम है बड़े देश से अच्छा है, लोग सुखी संपन्न हैं। ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष महोदय। इन्होंने बारबाडोस गए थे और वहाँ उन्होंने विकलांग निःशक्त व्यक्तियों सहित महिलाओं के विषय में उत्थान के लिए अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। स्टार सिटी न्यूज़ के लिए जामताड़ा से गौतम।